आज का सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट इन सुप्रीम कोर्ट। इस सब्जेक्ट में हम सर से जानना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें कवर होती है। यस, थैंक यू मनोज। कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के डिस्प्यूट हैं। विच इज रिलेटेड टू सप्लाई है, विच इज रिलेटेड टू पेमेंट है, विच इज रिलेटेड टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, विच इज रिलेटेड टू द डिफेक्टिव गुड्स हैं, विच इज रिलेटेड टू नॉन सप्लाई ऑन टाइम है। दिवाली के लिए मटेरियल लिया था लेकिन दिवाली के बाद पहुंचा। ये टाइप के काफी डिस्प्यूट होते रहता है। और ये सुप्रीम कोर्ट तक तब आते हैं जब नीचे का एडजुडिकेशन का जो फोरम है वो सेटिस्फाई इनको नहीं करता है। ए वर्सेस बी दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता है, तब है। तो ये सुप्रीम कोर्ट तक आता है। जनरली ये केसेस चलते हैं कमर्शियल कोर्ट में, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में। अगर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर ये हाई कोर्ट में जाते हैं या एनसीएलटी में जाते हैं, एनसीएएलटी में आते हैं। फिर इसके बाद कॉर्पोरेट के मैटर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट के बाद एसएलपी में आते हैं। और एनसीएएलटी से आए तो स्टैट्यूटरी अपील में भी सुप्रीम कोर्ट में आता है। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर हैंडल करने के लिए एक तो ये स्टैट्यूटरी अपील हो सकता है, कौन से लॉ के अगेंस्ट आया उसके ऊपर डिपेंड है। और नहीं तो फिर आर्टिकल 136 का जो एक प्रोविजन है जिसको हम स्पेशल लीव पिटिशन बोलते हैं, तो स्पेशल लीव पिटिशन के अंतर्गत ये होता है, फाइल होता है। और इसके सक्सेस के लिए अगर सक्सेस चाहिए आपको सुप्रीम कोर्ट से, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज रहता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर मैटर। आपका लॉयर आपका ठीक से सुन रहा है क्या? आपका ग्रीवेंस वो समझ रहा है क्या? या ईगो कर रहा है कि मैं लॉयर हूं या आप लॉयर हैं? अगर वो प्रॉपर लॉयर हर चीज समझ लेगा, आप भी उसको प्रॉपरली सप्लाई करेंगे। आप बोले तो ऑडियंस कॉर्पोरेट पर्सन जो है, अगर वो लॉयर को प्रॉपर सप्लाई करते हैं, सब चीजें लॉयर के साथ मीटिंग प्रॉपर होती है, हर चीज अंडरस्टैंड होती है, और जब वो कॉर्पोरेट को लगता है कि मेरे लॉयर ने मेरी हर चीज समझ ली है, उसके बाद का स्टेज है ड्राफ्टिंग का स्टेज है। फिर ड्राफ्टिंग में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉज है, प्रॉपर ग्राउंड्स हैं, साइटेशंस हैं। मिनिमम 3 साइटेशन तो ड्राफ्टिंग में चाहिए ही चाहिए। केस लॉज विच इज सपोर्ट, खाली केस लॉज को उल्लेख नहीं करना है, इट शुड बी विथ रिलेवेंट पैरा। ऐसे जाके जब ड्राफ्टिंग प्रॉपर होता है ना, तो ड्राफ्टिंग प्रॉपर होता है, सिनॉप्सिस आता है, सिनॉप्सिस में हाईलाइट अगर पॉइंट होते हैं तो एडमिशन हियरिंग बहुत इजी हो जाता है। अभी आप देखते हैं कि हम आर्ग्यूइंग काउंसिल हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आर्ग्यू करते हैं कोई भी एसएलपी का मैटर, 1 से 1.5 मैक्सिमम 2 मिनट में ही एडमिट हो जाएगा। होना है तो 2 मिनट में एडमिट होगा, नहीं होना है तो फिर 15 मिनट आर्ग्यू करो, कोई फायदा नहीं, डिसमिस होने वाला है। क्योंकि ट्रायल कोर्ट की बुक फैक्ट्स है, फैक्ट्स के बाद एविडेंसेस है। हाई कोर्ट की बुक एविडेंसेस, हाई कोर्ट की बुक बुक जो है वो सब क्वेश्चन ऑफ लॉज है, और सुप्रीम कोर्ट की बुक अलग है। सुप्रीम कोर्ट को सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ चाहिए, उसके ऊपर अगर आर्ग्यूइंग काउंसिल फोकस करता है, प्रॉपर वही पॉइंट उठाता है जो जज को चाहिए, तो आपका एडमिशन होने का चांसेस बढ़ता है। और सुप्रीम कोर्ट में एक बार केस एडमिट हो जाता है कि फिर सामने वाले को नोटिस जाता है, फिर उसका काउंटर आता है। एंड आफ्टर गेटिंग काउंटर, इफ वी विश वी कैन फाइल रिजॉइंडर ऑल्सो। फिर बाद में दोनों के आर्गुमेंट होते हैं और फिर फाइनल डिसीजन आता है। ये डिसीजन अगर लैंडमार्क है तो रिपोर्टेड जजमेंट में भी आता है, लैंडमार्क नहीं है तो नॉन रिपोर्टेड जजमेंट में भी आता है। नॉन रिपोर्टेड जजमेंट आर आल्सो एनफोर्सेबल, ये याद रखना। जो आर्टिकल 141 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट केस का जो भी डिसीजन है, इट इज बाइंडिंग अपॉन ऑल द कोर्ट्स, ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबको है। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी केस लॉस, कोई भी केस लॉस का मतलब है रिपोर्टेड एज वेल एज नॉन रिपोर्टेड जजमेंट ऑल्सो। इसलिए कुछ कुछ नॉन रिपोर्टेड जजमेंट भी बहुत पावरफुल होता है इंसिस्ट करने के लिए। इसलिए जितना वो लॉयर स्टडीड है, जितना लॉयर पावरफुल है, उतना बहुत सही ढंग से उसको वो सब्जेक्ट प्रॉपर भी पुटअप करते आता है कोर्ट के सामने। और
और ज्यादा इलोबरेटिव आर्गुमेंट आफ्टर नोटिस भी नहीं करना है। आफ्टर नोटिस भी अगर टू द पॉइंट आर्ग्यू करते हैं, रिटर्न में कुछ नोट्स जज को दे देते हैं, तो जज को जजमेंट करने का बहुत अच्छा मौका भी मिलता है। यह है, हमको याद है कि एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मैटर में हमारा आर्गुमेंट, फाइनल आर्गुमेंट भी आफ्टर नोटिस, फाइनल आर्गुमेंट हमारा हुआ था 10 मिनट का, और कोर्ट का जजमेंट आया था 12 पेजेस का। फिर कोर्ट ने इतना बड़ा जजमेंट क्यों, कैसा दिया? क्योंकि हमने उनको रिटर्न में सबमिशन कर दिया था और कोर्ट का टाइम कम लगे, इसलिए खाली टू दी पॉइंट ही बात किया था। फेवर में भी केस आ जाता है और कोर्ट को जो जजमेंट लिखने की चाहिए मटेरियल वो भी मिलता है। ऐसी बिहेवियर पैटर्न अगर लॉयर लोग रखने वाले हैं आपके, तो डेफिनेटली वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। खाली मैं यहाँ पे सावधान करना चाहता हूँ कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया है, उसके ऊपर ले रहे हैं। हमारे देश में बहुत चीटिंग लोग हैं, लॉयर के बेस में घूमते रहते हैं, जिनके पास लॉ की डिग्री फर्जी है। इसलिए कौन सच्चा लॉयर है, कौन है को, इसलिए कोर्ट कैंपस में आके बिल्कुल कभी कोर्ट का लॉयर नहीं ढूंढना चाहिए। आपने कोर्ट, जब आपको सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का लॉयर लगता है, तो आपने आजू बाजू के किसी लोग, व्यक्ति को, सुशिक्षित आदमी को पूछो, या इंटरनेट पे ढूंढो, या ऐसी अलग अलग चीजें के ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करो, या जज को पूछो या रजिस्ट्री को पूछो आपके सिटी के। वो आपको रेफरेंस दे देंगे कि भाई कौन अच्छे लॉयर सुप्रीम कोर्ट के लिए हैं, कौन अच्छे लॉयर हाई कोर्ट के लिए हैं, उनको कांटेक्ट करो। कभी कभी बहुत बड़े लॉयर का नाम मिलता है, वो लॉयर कांटेक्ट ही करता नहीं, फोन पे ही आता नहीं है, तो ऐसे लॉयर को काम देके भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो एक्सेसिबल हो, जो नंबर मिलने के बाद आपका सुनता हो, आपके साथ प्रॉपर मीटिंग होती है, अंडरस्टैंड होता है, ऐसे लॉयर को अगर काम देंगे तो आपको कभी भी निराशा नहीं आएगी। दोस्तों, ये अंतिम कोर्ट है, अंतिम कोर्ट में बहुत प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। बस इतना ही मुझे आज के सब्जेक्ट के ऊपर बोलना था, मनोज। नाउ यू कैन कंक्लूड। तो अभी आपने सुना जयप्रकाश सोमानी, ये एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमें बताया कि कैसे हम इन केसेस को सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं। इन्होंने मोर देन 65+ बुक्स लिखे हैं, केस लॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे है, जो कि सिविल, क्रिमिनल, कॉरपोरेट, कॉन्ट्रैक्ट्स, और एग्जाम्स के लिए रिलेटेड भी 4 बुक्स हैं। ये सारा बुक्स इन्होंने खुद लिखा है, ऑथर है, और पब्लिश किए हुए हैं। तो आप ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट से इन किताबों को खरीद सकते हैं और अपने ज्ञान को, लीगल ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं।